बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमें मैथ 633 की असाइनमेंट मिली है, तो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पे आप इस असाइनमेंट की जो है वो PDF फ़ाइल आप ले सकते हैं। 0301713457। तो ये मेरा नाम है। तो आप इस नंबर पे रब्ता करके मुझसे PDF फ़ाइल ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में वो मुझे कह रहे हैं कि जी लेट्स P लाई द परमुटेशन ऑफ अ सेट S। जो P है वो परमुटेशन सेट के साथ रखता है S के साथ। तो हमने ये प्रूव करना है द फॉलोइंग रिलेशन इज़ इक्वलेंस रिलेशन। ये हमें उसने रिलेशन दिया हुआ है, ये वाला। वो कहता है कि इक्वलेंस रिलेशन फॉर सम n बिलोंग टू इंटीजर। अब आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और उनमें ज़ीरो भी होती है। तो हमने ये जो है ये प्रूव करना है कि ये इक्वलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, जिनमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है रिफ्लेक्स प्रॉपर्टीज़, सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और थर्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये आपको नज़र आ रही है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि A इज़ इक्वल टू A के इक्वल आता है, या B इज़ इक्वल टू B के इक्वल, C इज़ इक्वल टू C के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम ये इक्विवेलेंस रिलेशन यूज़ करें तो इसका मतलब A का इक्विवेलेंस A के साथ ही आएगा। तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं A इक्विवेलेंस B। आगे हमें जो फार्मूला दिया हुआ है वो क्या है जी, P की पावर n इंटू A। अब n जो है वो इंटीजर नंबर से उसका तल्लक है। तो हमने इंटीजर नंबर से एक ऐसा नंबर उठाना है जिससे हमारा B इज़ इक्वल टू A आ जाए। तो अगर मैं n की जगह पे 0 पुट करूँ, तो यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो आपको पता है जिसकी पावर 0 होती है 1 के इक्वल होता है। तो जब 1 के इक्वल होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई A आ जाएगा। तो जब A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस इक्विवेलेंस में B की जगह पे A पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A इक्विवेलेंस A हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होगी। अब सेकंड की तरफ आते हैं। तो सेकंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको बता दूं। अगर A इक्वल B होता है तो B इक्वल क्या होता है, A होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसी तरह फिर अगर A इक्विवेलेंस B है तो B इक्विवेलेंस किससे होगा, A से होगा। तो यहाँ पे बड़े गौर से आपने देखना है, हमने वही रिलेशन लिया है ये वाला, B इज़ इक्वल टू P की पावर n इज़ इंटू A। अब ये P की पावर n इधर A के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो दूसरी साइड पे डिवाइड होगी तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। तो इस तरह A इज़ इक्वल टू आ जाएगा P की पावर -n इंटू B। तो अब ये देखें बिल्कुल चेंज हो गया, पहले A इक्विवेलेंस B था, तो अब ये B इक्विवेलेंस क्या हो गया है, A हो गया है। ये कब होगा, जब हमारे पास नेगेटिव n आएगा, यानी कि हम इंटीजर नंबर में से नेगेटिव नंबर यूज़ करेंगे। नेगेटिव नंबर यूज़ करेंगे तो हमारे पास B इक्विवेलेंस A हो जाएगा। तो अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम अगर कहें कि A इज़ इक्वल टू B है और B इज़ इक्वल टू C है, तो फिर हम कह सकते हैं कि A जो है वो C के इक्वल है, यानी कि A जो है वो इक्वल टू C है। इसी तरह अगर हम कहें कि A इक्विवेलेंस B है, B इक्विवेलेंस C है, तो फिर A का इक्विवेलेंस किसके साथ होगा, C के साथ होगा। तो अब हम यहाँ पे एक रिलेशन तो हमें दिया हुआ है, A इक्विवेलेंस B, B इज़ इक्वल टू P की पावर n इंटू A। अब इसका इक्विवेलेंस में ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ये वाली। तो ये B इक्विवेलेंस C देखें, अब यहाँ पे A इक्विवेलेंस B था तो हमने B का फार्मूला बनाया, यानी कि दूसरी वैल्यू का। तो इसी तरह B इक्विवेलेंस C है तो हम C का फार्मूला बनाएंगे, P की पावर n इंटू B आ जाएगा। तो अब ये दो वैल्यू थी, तो मैंने एक को n1 कह दिया और एक को n2 कह दिया। ओके स्टूडेंट्स,
तो अब ये देखें, इस c वाली वैल्यू को उठाएं, यहाँ पे लिखा, ये c इज़ इक्वल टू p की पावर n2 आ जाएगा। और आगे है हमारे पास b, और b किसकी इक्वल है जी, p की पावर n1 इंटू a। तो यहाँ पे b की जगह पे ये हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये p की पावर n2 मल्टीप्लाई p की पावर n1, तो आपको पता है बेस सेम हो तो पावर प्लस होती हैं, तो ये n2 प्लस n1 हो जाएगा इंटू a। तो इसको हम क्या रीड करेंगे, a इक्विवेलेंस c। तो ये a इक्विवेलेंस c हो जाएगा। कब होगा, जब दो इंटीजर्स प्लस होंगे। और आपको पता है जब दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो आंसर में भी एक इंटीजर नंबर ही आता है, चाहे वो प्लस के हों चाहे वो नेगेटिव हों। तो इस तरह हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज़ प्रूव होगी। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट कि ये जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन, ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि शो डैट S3, यहाँ पे कंपोजिशन होता है, इसको मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, इज़ अ नॉन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप वो होता है जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव लॉ मौजूद होता है, और नॉन अबिलियन वो होता है जिसमें कम्यूटेटिव लॉ मौजूद नहीं होता। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कहेंगे वो नो डैट Sn इज़ अ सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप, यहाँ पे n जो है ये नंबर, इन कोई भी नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट 3 कंसीडर करेंगे, n इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि उसने हमें 3 की बात की है। तो n इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे, इसका मतलब हमारा x जो सेट है वो कौन कौन सा है, 1 2 3। तो इसमें हमारे पास जो पॉसिबल परम्यूटेशन होंगी वो कितनी होंगी, 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो इसलिए 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 3 2s आर 6, 6 1s आर 6। तो हमारे पास 6 पॉसिबल जो हैं वो परम्यूटेशन बनेगी। एक ये बनेगी जिसमें हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगी। दूसरा ये होगा कि जिसमें 1 का रिलेशन 2 के साथ, यानी कि 1 और 2 साइक्लिक होंगे, बाकी 3 जो है वो उसका मैप 3 के साथ ही होगा। इसी के साथ हमारा एक बनेगा 1 का मैप 3 के साथ, यानी कि 1 और 3 का साइक्लिक होगा। इसी के साथ हमारे पास 2 का 3 के साथ बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 बनेगा, और ये 1 3 2 बन जाएगा। अब ये कैसे बनते हैं, जिसमें हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं है उसमें ये होता है कि 1 का मैप 1 ही होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 3 होता है। जिसमें हमारे पास 1 2 होता है उसका मतलब ये है कि 1 का मैप 2 है और 2 का मैप 1 है, तो तीसरा नंबर जो 3 है वो 3 खुद का ही मैप है। जो खुद का मैप होता है वो यहाँ पे हम नहीं लिखते। अब ये 1 3 है, इसका मतलब 1 का मैप 3 है, 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन 3 का मैप क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसी तरह आगे 2 3 है तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 3 और 3 का 2 बन जाएगा। आगे हमारे पास बात हो रही है जी 1 2 3, इसका मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 3 के साथ है, यानी कि 1 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ और 3 का हमारे पास 1 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह ज़रा गौर से देखें। आगे हमारे पास लास्ट है जी 1 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ, 1 3 2 1 और 3 2। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गए हैं। तो रिलेशन में हम क्या करेंगे, इन रिलेशन को यूज़ करके हमारे पास हम प्रूव करेंगे। अब हमारे पास इसको हम नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 और A6। अब 6 जो है पॉसिबल परम्यूटेशन है हमारे पास, इनमें से कोई सी 2 परम्यूटेशन हम उठाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर हमने ये A2 और A3 ले लिया। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। तो मल्टीप्लाई आप सीख चुके हैं पीछे कि A2 मल्टीप्लाई A1, तो जो ऊपर वाला नंबर है वो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका प्रोडक्ट कैसे आएगा, अब आप ज़रा देखें। 1 का तल्लक ये ऊपर वाले नंबर आप ऐसे ही लिख लेंगे, 1 2 3 दोनों में 1 2 3 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, 1 का तल्लक 2 के साथ है
तो आगे टू का तल्लक किसके साथ आ रहा है, टू के साथ आ रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ अब आगे हम देखें 2 का तल्लक किसके साथ है, 1 के साथ, और फिर 1 का तल्लक किसके साथ आ रहा है हमारे पास, 3 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 का तल्लक 3 के साथ है और आगे 3 का तल्लक किससे आ रहा है, 1 के साथ आ रहा है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने 3 को पहले रख लेना है और A2 को बाद में रखना है। तो अब ज़रा रिलेशन देखें, ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएंगी। 1 का तल्लक 3 के साथ है, तो आगे 3 का तल्लक किसके साथ है, 3 के साथ ही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे 2 का तल्लक 2 के साथ है, इधर 2 का तल्लक किसके साथ है, 1 के साथ है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद 3 का तल्लक 1 के साथ है और 1 का तल्लक 2 के साथ है, तो ये देखें हमारे पास आंसर इसका क्या बना है, 3 1 2, और इसका क्या बना है, 2 3 1। अब दोनों आंसर हमारे पास इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। ओके स्टूडेंट्स, ये कम्यूटेटिव लॉ इस पर अप्लाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप है। ये मैं आपको साफ़ करके लिख देता हूँ। इसका आंसर हमारे पास 1 2 3। दोबारा से ज़रा चेक कर लें, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो अब आगे आपने देखना है 2 का किसके साथ है, 2 के साथ ही है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 1 का रिलेशन 1 के साथ है और आगे 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 का रिलेशन 3 के साथ है और इधर 3 का रिलेशन 1 के साथ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह इसको भी आप सेम चेक कर सकते हैं। मैंने तो चेक कर लिया, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और ये जो है ये 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात समझते जाएं कि आप A2 मल्टीप्लाई A3 कर रहे हैं, तो आप अगर ये राइट टू लेफ़्ट आएंगे तो फिर आप रिलेशन इधर से देखेंगे, तो जब राइट टू लेफ़्ट आएंगे फिर आपके पास पहले ये आंसर आएगा। अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो फिर पहले आंसर ये आ जाएगा। बात एक ही है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप इस साइड से रिलेशन बनाते हैं तो आपके पास ये आंसर आता है। इसी तरह इसको इसके साथ रिलेशन बनाएंगे तो ये आंसर आएगा। लेकिन अगर आप पहले इसको रिलेशन बनाएंगे तो फिर आपका आंसर जो इधर दूसरा आया है, यानी कि ये देखें, ये जो दूसरा आया है वो पहले के साथ आंसर आ जाएगा और जो पहला आया है वो दूसरे के साथ आएगा। तो ये हो सकता है, आप इसमें परेशान ना होना। आप अगर मैंने इसमें क्या किया, पहले का रिलेशन दूसरे के साथ देखा, तो आप दूसरे का पहले के साथ भी देख सकते हैं। जैसा कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है, तो इधर आकर 3 का देखें, 3 के साथ ही है, तो ये आ जाएगा। 2 का तल्लक 2 के साथ है, तो 2 का आगे किससे है, 1 से है। 3 का तल्लक 1 से है और 1 का किससे है, 2 से है, तो ये देखें 3 1 2 हमारे पास इसमें क्या था, दूसरी साइड थी। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये ना परेशान होना कि मैंने जो है ये इसका तल्लक इसके साथ कर दिया है, लेकिन आपके टीचर ने जो है इसका तल्लक इसके साथ किया हुआ है। ये राइट टू लेफ़्ट हो या लेफ़्ट टू राइट हो, बात एक ही होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और असाइनमेंट लेकर आएंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।